एक ऐसी शक्ति जो आपको बना देती है एक योद्धा, एक राजा, एक कलाकार, एक व्यवसायी, एक गुरु, एक अभिनेता, यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान। एक ऐसी शक्ति जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, जो पराजय से नहीं डरती, जो हार को अंत नहीं एक सबक मानती है, जो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जाती है जब तक उसे पा न ले। उसका हर अगला कदम ब्रह्मांड स्वयं संकेत देने लगता है, हर दिशा से जैसे रास्ते खुद खुलने लगते हैं। उसे हम कहते हैं आत्मशक्ति, जो हर इंसान के भीतर होती है, पर वो शक्ति 99% लोगों में कभी जागृत ही नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी उस शक्ति पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी खुद से जुड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बाहरी दुनिया को इतना देखने में समय गवा दिया कि अंदर की दुनिया को देखना ही भूल गए। और यही है सबसे बड़ा कारण, हम सबके भीतर छिपी आत्मशक्ति अनछुई, अनसुनी, अनजानी रह जाती है। हम दूसरों की बातों से खुद को पहचानते हैं, खुद की आवाज को सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन जिस दिन तुमने भीतर झांकना शुरू किया, जिस दिन तुमने उस आवाज को सुना, जिस दिन तुमने मैं क्यों हूं से मैं कौन हूं तक का सफर शुरू किया, उसी दिन आत्मशक्ति की पहली चिंगारी जगती है। वो चिंगारी फिर आग बनती है। वो आग रोशनी नहीं, दिशा देती है। फिर रास्ता खुद बनने लगता है। ब्रह्मांड खुद तुम्हारे हर कदम पर संकेत देने लगता है। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनने लगते हैं। तुम्हारे शब्द शक्ति बन जाते हैं। तुम्हारा मौन ध्यान बन जाता है और तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि तब तुम सिर्फ चल नहीं रहे होते, तब आत्मशक्ति तुम्हें चला रही होती है। अगर तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो तो ये संयोग नहीं, संकेत है। संकेत इस बात का कि अब समय है अपनी आत्मशक्ति को जगाने का। बाहर की दुनिया को बदलना है तो पहले भीतर की दुनिया को समझो। याद रखो, ब्रह्मांड बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक ये शक्ति केवल संभावना बनी रहेगी। पर जिस दिन तुमने अपने अंदर के मौन को सुना, उसी दिन से तुम अमर यात्रा पर निकल जाओगे। क्योंकि वो शक्ति जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, है और रहेगी। उसे ही कहते हैं आत्मशक्ति। इस दुनिया में जब भी कोई जन्म लेता है, उसकी यात्रा उसी क्षण से शुरू हो जाती है। वो मासूम होता है, नाजुक होता है, शरीर से भी और मन से भी। अक्सर दुनिया कहती है बच्चा है, अनुभवहीन है, कमजोर है। फिर शुरू होती है उसकी मानसिक प्रोग्रामिंग। बोलो नहीं, चुप रहो, डर के रहो, बड़ों की सुनो, जो कहा जाए वो करो, कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। फिर दुनिया उसे बताने लगती है कि सही क्या है, गलत क्या है, पर अपने अनुभवों के चश्मे से। अगर उसका जन्म गरीब घर में हुआ है तो उसे बचपन से यही सिखाया जाएगा, बेटा ज्यादा मत सोचो, जितना है उसी में खुश रहो, इच्छाएं मारना सीखो, कम पैसों में जीना सीखो। जिंदगी में हर चीज आसान नहीं होती। वहीं अगर उसका जन्म अमीर घर में हुआ हो तो उसे सिखाया जाएगा पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, लोगों को कैसे मैनेज किया जाता है, सफल लोग क्या सोचते हैं, जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कैसे चलते हैं। यानी हमारा बचपन एक खाली कैनवास होता है और दुनिया अपने अनुभवों से उस पर रंग भरती है, चाहे वो रंग डर के हो, संकोच के हो, या फिर विश्वास और विस्तार के। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम किसके अनुभवों के आधार पर खुद को गढ़ रहे हैं? क्या वो अनुभव सच में हमारे हैं या बस हमें सिखा दिए गए हैं जो गरीब ने सीखा? क्या वो सत्य का अंतिम रूप है जो अमीर ने जाना? क्या वही एकमात्र रास्ता है? नहीं, हर इंसान का सत्य अलग होता है, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। पर अफसोस
हम में से 99% लोग दूसरों के अनुभवों को ही अपनी किस्मत मान लेते हैं। जो सिखाया गया उसे ही अंतिम सच मान लेते हैं और इसी भ्रम में हमारी असली आत्मशक्ति कभी जाग ही नहीं पाती। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब जब कोई आविष्कार हुआ, जब जब किसी ने इतिहास रचा, जब जब किसी ने दुनिया की दिशा बदली, तो उसके पीछे एक चीज समान थी, परिवर्तन। परिवर्तन यानी बदलाव। वो बदलाव जो पहले किसी के भीतर आया, फिर वो दुनिया को दिखा। हम सब बचपन से एक बात सुनते आए हैं, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और यही बात भगवत गीता में भी लिखी गई है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल आएगा वो आज से अलग होगा। हर विचार जिसने दुनिया को बदला, हर क्रांति जिसने समाज को हिलाया, हर खोज जिसने जीवन को आसान बनाया, वो सब एक बदलाव की कोख से जन्मे थे। लेकिन सबसे पहला परिवर्तन कहाँ होता है? वो हमारे भीतर होता है। जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, जब हम अपने पुराने विचारों को तोड़ते हैं, जब हम ये स्वीकारते हैं कि मैं जैसा आज हूँ वैसा हमेशा नहीं रहूंगा, तभी आत्मशक्ति जागती है। तभी भीतर एक चिंगारी सुलगती है जो फिर किसी तूफान से नहीं बुझती। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं। उन्हें डर लगता है, क्या होगा अगर मैं बदल गया? अगर मेरा सोचना बदल गया तो मेरा रिश्ता, मेरा काम, मेरी पहचान, ये सब क्या हो जाएगा? लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी और आप पीछे छूट जाएंगे। परिवर्तन कोई बाहरी चीज नहीं है, वो तो एक आंतरिक क्रांति है। वो दिन जब आप खुद से कहेंगे, अब बस, अब और नहीं, अब मैं खुद को बदलूंगा, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। वहीं से आप इतिहास रचने की राह पर चलते हैं। हर महान आत्मा, हर सफल व्यक्ति एक साधारण इंसान ही था, जिसने खुद के भीतर उस परिवर्तन को अपनाया जो बाकी लोग नकारते रहे। अगर आप तैयार हैं तो आप भी इतिहास रच सकते हैं। आप भी वो शक्ति बन सकते हैं जो ना सिर्फ खुद को बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच को बदल दे। एक बात आपने अक्सर देखी और सुनी होगी, हर उस इंसान की कहानी में जिसने दुनिया को हैरान कर दिया, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वहां एक चीज हमेशा थी, रिजेक्शन। हाँ, अस्वीकृति। वो ना जो दुनिया ने कहा, वो दरवाजे जो बार बार बंद हुए, वो मौके जो छिनते गए, पर फिर भी वो रुके नहीं। सोचिए, अगर जैक मा को नौकरी मिल गई होती, अगर किसी ने उसे काबिल मान लिया होता, तो क्या वो अलीबाबा जैसा साम्राज्य खड़ा कर पाते? शायद नहीं। जैक मा को 30 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, यहां तक कि KFC तक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। पर उन्हीं रिजेक्शन ने उन्हें अपनी शक्ति पहचानने पर मजबूर किया। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, जिसे उसकी खुद की बनाई हुई कंपनी ने निकाल दिया था। दुनिया के लिए वो एक हार थी, पर स्टीव के लिए वो आत्म निर्माण का समय था। क्योंकि जब बाहर की दुनिया दरवाजा बंद कर देती है तो इंसान को अंदर झांकना पड़ता है, और वहीं से शुरू होती है आत्मशक्ति की जागृति। रिजेक्शन का दर्द हर किसी को तोड़ सकता है, पर जो टूटकर बिखरता नहीं, वो गढ़ा जाता है नए रूप में, नई चेतना में। क्योंकि रिजेक्शन कोई अंत नहीं, वो एक संकेत है कि तुम किसी और रास्ते के लिए बने हो। दुनिया जब मुंह मोड़े तब खुद की ओर मुड़ो। जब कोई तुम्हें ना कहे तब खुद से हाँ कहना सीखो। क्योंकि असली शक्ति तब नहीं आती जब सब तुम्हें अपनाते हैं, वो तब आती है जब कोई तुम्हें पहचानता नहीं और तुम खुद को पहचान लेते हो। रिजेक्शन एक रुकावट नहीं है, वो तो वो मोड़ है जहां से आत्मशक्ति अपना सफर शुरू करती है। और याद रखो, जो अपने अस्वीकार को स्वीकार कर लेता है, वो ही भविष्य को आकार देता है। हर महान कहानी में एक मोड़ आता है जहां इंसान टूटने के कगार पर होता है और दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, लेकिन वहीं से शुरू होती है। रिजेक्शन से
रिजरेक्शन की यात्रा, अस्वीकृति से पुनर्जन्म तक का सफर। जैक मा एक साधारण शिक्षक, 30 बार नौकरियों के लिए आवेदन किया, हर बार रिजेक्ट हुए। KFC में भी नौकरी नहीं मिली, पर अगर उन्हें स्वीकार कर लिया गया होता तो शायद वो कभी अली बाबा न बना पाते, क्योंकि रिजेक्शन ने उन्हें मजबूर किया खुद की शक्ति पहचानने के लिए। स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई, उसे उसी कंपनी ने बाहर निकाल दिया। शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन स्टीव ने अपनी हार को आत्मनिर्माण का अवसर बना लिया। उन्होंने नेक्स्टी और पिक्सार जैसी कंपनियां खड़ी की और अंत में वही एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। रिजेक्शन ने उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि आत्मशक्ति जाग चुकी थी। ओपरा विनफ्री एक ऐसी लड़की जिसे न्यूज चैनल से निकाल दिया गया, कहा गया यू आर अनफिट फॉर टीवी, लेकिन उसी लड़की ने टेलीविजन को एक नई परिभाषा दे दी। वो सिर्फ एक एंकर नहीं बनी, वो एक युग की आवाज बन गई। रिजेक्शन ने उन्हें दबाया नहीं, बल्कि तराशा। अब्राहम लिंकन लगातार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, निजी जीवन में त्रासदी झेली, पर अंत में बने अमेरिका के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रपति। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर असफलता को एक सबक माना और हर रिजेक्शन को एक दिशा। दुनिया जब तुम्हें ठुकराती है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो तुम खुद को खो दो या खुद को फिर से गढ़ लो। रिजेक्शन एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को फिर से खड़ा करने का। तो अगली बार जब कोई तुम्हें ना कहे, मुस्कुराओ और सोचो, शायद ये ब्रह्मांड का तरीका है मुझे मेरी असली राह दिखाने का। रिजेक्शन दरअसल एक सुरक्षा कवच है, ताकि तुम गलत दरवाजे में दाखिल ना हो जाओ। याद रखो, जो लोग सबसे ज्यादा ठुकराए गए वही इतिहास के सबसे चमकते सितारे बने। तो अपने रिजेक्शन से डरो मत, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि वही बनेंगे तुम्हारे पुनर्जन्म का कारण। रिजेक्शन से रिजरेक्शन तक की इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। हर महान आत्मा इसी रास्ते से गुजरी है। तो अब जब तुमने इस पूरी बात को सुना, तो एक बार खुद से पूछो, क्या मैं भी उन 99% लोगों में रहूंगा जो अपनी आत्मशक्ति को कभी जगा ही नहीं पाते? या फिर आज से, अभी से खुद की खोज में पहला कदम उठाऊंगा? जो भी हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो इस दुनिया की किसी भी अस्वीकृति से बड़ी है। तुम्हारे अंदर जो संभावना है वो हर सीमा से परे है। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है तो इसे खुद तक मत रखो, इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ जो आज खुद को टूटा, हारा या थका हुआ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि एक शब्द, एक विचार, एक वीडियो किसी की आत्मशक्ति को जगा सकता है। 10 कमेंट करो, मैं तैयार हूं। अगर तुम भी आज से अपने असली स्वरूप की ओर एक कदम बढ़ा रहे हो, शेयर करो ताकि ये शक्ति सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी जाग जाए।